राधे राधे साथियों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनकी जिनकी महिमा का वर्णन गाने में वेद, उपनिषद और पुराण असमर्थ हैं। यहाँ तक कि त्रिदेव भी उनकी दिव्य ऊंचाइयों की गहनता का पता लगाने में असमर्थ हैं। सभी शक्तियों का मूल स्रोत, चाहे वो कृपा शक्ति हो, आदि शक्ति हो, लीला शक्ति हो या दया शक्ति हो। जी हाँ साथियों, आज बात करेंगे हम अपनी प्यारी राधा रानी के विषय में। ऐसी चौंका देने वाली जानकारियों के विषय में चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और भर भर के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अनंत कोटि गुना ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, जिनके श्री चरणों की सेवा करते हैं, वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, ऐसी हैं हमारी सर्वेश्वरी वृंदावनेश्वरी राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में कोई भी भेद नहीं है। यदि श्री कृष्ण भगवान हैं तो राधा रानी भी भगवान है। बस वो इस संसार के सामने स्त्री तत्व में राधा रानी के रूप में और पुरुष तत्व में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म गोकुल के बिल्कुल नजदीक रावल में भी माना जाता है। सूर्यदेव राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। तब सूर्यदेव ने वृषभानु बनकर रावल में जन्म लिया और माता कीर्तिता के साथ उनका विवाह हुआ। लेकिन विवाह के कई वर्षों के पश्चात भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब वृषभानु माता कात्यायनी के मंदिर में जाकर नित्य ही पुत्री संतान प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करते थे। एक दिन माता कात्यायनी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि वृषभानु, तुम जाकर कृतु महाराज से मिलो। तब वृषभानु कृतु महाराज के आश्रम में गए और कृतु महाराज ने उन्हें एक महामंत्र दिया, जो कि हरे कृष्णा महामंत्र था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों का ही समावेश है, इसलिए ये एक महामंत्र है। फिर वृषभानु माता कात्यायनी के मंदिर में जाकर नित्य प्रति ही हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते। मंत्र के प्रभाव से माता कात्यायनी अत्यंत प्रसन्न हुई और एक स्वर्ण का संदूक वृषभानु को दिया, जिसमें से हजारों सूर्यों का तेज निकल रहा था। अष्टमी तिथि थी। तब उसी संदूक में से राधा रानी का प्राकट्य हुआ। राधा रानी ने जन्म से लेकर तब तक अपने नेत्र बंद रखे थे जब तक उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो गए। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाया तब ही उन्होंने अपने नेत्र खोले थे। और 7वें महीने के दौरान जब राधा रानी के अन्नप्राशन की तैयारियां हो रही थीं, सभी ब्राह्मण वेद मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तभी राधा रानी घुटनों के बल जाकर भगवान श्री कृष्ण की थाली से उनका उजनिष्ट खा ली और स्वयं ही अपना अन्नप्राशन भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से कर लिया था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। गोलोक धाम में राधा रानी की उम्र 14 वर्ष 2 महीने और 15 दिन है। वहीं भगवान श्री कृष्ण की उम्र 15 वर्ष 9 महीने और 7.5 दिन है, यानी लगभग 1 वर्ष का भेद है। गोपाल तपानी उपनिषद के अनुसार राधा रानी के अंदर ही सभी देवियों और सभी शक्तियों का समावेश है। सभी देवियां और सभी शक्तियां राधा रानी से ही प्रकट हुई हैं, क्योंकि राधा रानी का एक नाम आद्या भी है। राधा रानी का रंग गौर वर्ण में है। जब किसी सोने को 1000 बार पिघलाया जाए तब उस सोने की जो कांति और आभा होती है, उसी रंग की है हमारी राधा रानी। इसीलिए उनका एक नाम गौरांगी भी है। तभी भगवान श्री कृष्ण उस सोने के रंग के कांति वाले वस्त्र, जो कि पीत वर्ण होता है, उसे पहनना पसंद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारी हैं, अर्थात उन्हें पीले रंग के वस्त्र, जो कि राधा रानी के ही शरीर का रंग है, वो पहनना पसंद है। वहीं हमारे श्याम सुंदर का रंग नीला है, इसलिए हमारी राधा रानी को नीले रंग के वस्त्र पहनना पसंद है और वो नीलांबर धारी हैं। भगवान श्री कृष्ण में जहाँ 64 गुण हैं, वहीं
हमारी राधा रानी में 25 प्रधान गुण हैं और उनका 25वां गुण है भगवान श्री कृष्ण को नियंत्रित करना। यानी कि राधा रानी के पास अपने 25 गुणों के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण भी हैं। तो राधा रानी कुल मिलाकर कितनी दिव्य ऊंचाई पर हैं, इस बात को भगवान श्री कृष्ण भी नहीं जानते, तो हम और आप कैसे जान सकते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी के हाथ से बनी चावल की खीर खाई, जिसे खाकर दुर्वासा ऋषि समझ गए थे कि ये खीर किसी साधारण कन्या के हाथ से बनी हुई नहीं है और इस खीर का स्वाद स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा मीठा है। तब उस खीर को खाकर दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी को कहा था कि जो भी तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन खाएगा उसकी आयु, रूप, यश और कीर्ति में सदैव ही वृद्धि होगी। ये बात यशोदा माता सुन रही थीं और तभी यशोदा माता ने राधा रानी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था, ताकि मेरे पुत्र कन्हैया की आयु, रूप, यश और कीर्ति सदैव ही बढ़ती रहे। तभी से राधा रानी अनंत काल से ही भगवान श्री कृष्ण के लिए पाक कला करती हैं और हर दिन वो भगवान श्री कृष्ण के लिए अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाती हैं। किसी भी व्यंजन को दोहराती नहीं हैं, क्योंकि वो स्वयं ही साक्षात अन्नपूर्णा है। भौम लीला के अनुसार राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ था और राधा रानी की सास का नाम जटिला और नंद का नाम कुटिला था। राधा रानी के पति जरूर ही अभिमन्यु थे, लेकिन उन्होंने कभी भी राधा रानी को स्पर्श तक नहीं किया था। कहते हैं कि राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से नहीं हुआ था, बल्कि राधा रानी की परछाई का विवाह अभिमन्यु से हुआ था और अभिमन्यु भी कुछ शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की परछाई थे और वो केवल आध्यात्मिक रस का उल्लास बढ़ाने के लिए ही इस लीला का हिस्सा थे। साथियों, ब्रज धाम तो साक्षात गोलोक धाम है। वृंदावन जाने कब से ही भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करता आ रहा है। इन्हीं लीलाओं में जब भगवान श्री कृष्ण की मधुर बंसी बजती थी, तब राधा रानी की भौम सास जटिला और नंद कुटिला हर संभव कोशिश करते थे कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने ना जा सकें। तब राधा रानी का शरीर तो वहीं रहता था और उनकी आत्मा निकलकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती थी, क्योंकि परमात्मा से आत्मा का मिलन कोई भी नहीं रोक सकता। और जो भी गोपियां अपने ससुराल वालों के कारण भगवान श्री कृष्ण से मिलने नहीं जा पाती थीं, वो मन से राधा रानी को याद करती थीं और उनके भी शरीर वहां पर रहते थे और गोपियों की आत्मा निकलकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंच जाया करती थी। और तब भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और सखियां मिलकर महारास करते थे, जो कि एक विशेष प्रकार का नृत्य था जिससे आध्यात्मिक आनंद की पराकाष्ठा पार हो जाती थी। इस दिव्य आनंद की अनुभूति केवल और केवल राधा कृष्ण के परम भक्त ही महसूस कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उसमें से 3 मुख्य शक्तियां हैं। एक है समाविच्च शक्ति, एक है सन्निधि शक्ति और एक है आह्लादनी शक्ति, जो कि स्वयं राधा रानी है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उनका आनंद बढ़ाने के लिए ही प्रकट हुई थी। राधा रानी इस संसार की मूल शक्ति हैं। सभी शक्तियों का मूल स्रोत है हमारी राधा रानी। राधा कृष्ण को समझना हम सांसारिक बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए आसान नहीं है। यदि राधा कृष्ण की कृपा हो तो वो जितना चाहें उतना ही हद तक ज्ञान हमें देंगे और तब हम कुछ हद तक राधा कृष्ण को समझ सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की शक्ति तो अनंत है। वेद, पुराण, उपनिषद तो भगवान की वाणी है, जिसमें भगवान ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है, कर्मों का ज्ञान करना सिखाया है। परंतु उस भगवान को समझने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान ने अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताया, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि राधा रानी कौन है और भगवान श्री कृष्ण कौन है।
बस उन्होंने हमें जो शिक्षा दी है, जो ज्ञान दिया है, हमें उसी का अनुसरण करना चाहिए। साथियों, आपको पता है कि भगवान शिव भी राधा रानी को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव हैं और उन्होंने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र गाया था। भगवान शिव स्वयं राधा रानी की आराधना करते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा शक्ति और दया शक्ति है, जिसे हर वैष्णव को गाना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बाएं भाग से राधा रानी उत्पन्न हुई हैं और भगवान श्री कृष्ण के दाएं भाग से बलराम जी प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं तो वो कभी भगवान श्री राम, कभी भगवान शिव और कभी भगवान विष्णु में परिणित हो जाते हैं। उसी तरह जब राधा रानी अपना विस्तार करती हैं तो कभी उमा, कभी रमा, कभी ब्रह्माणी, कभी माता पार्वती और कभी हजारों करोड़ों गोपियों में परिणित हो जाती हैं। ये सब ही राधा कृष्ण का विस्तार है। गर्ग संहिता के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण गिरिराज में यमुना नदी के किनारे बैठे हुए थे और बंसी बजा रहे थे। तभी उन्होंने अपनी परछाई को यमुना नदी के पानी में देखा, जो कि एक स्त्री के रूप में दिखाई दे रही थी। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि राधा रानी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण की परछाई है राधा रानी, उनकी आह्लादनी शक्ति है राधा रानी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर से ही प्रकट हुई हैं और उन्हीं में ही समाहित हो जाती हैं। तो राधा कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। साथियों, जब सभी तरह की भौम लीलाओं का अंत हो गया, तब भांडीर वन, जहाँ पर राधा कृष्ण का गुप्त विवाह भगवान ब्रह्मा के संरक्षण में कराया गया था, उसी जगह भांडीर वन में 4 योजन लंबा रथ गोलोक धाम से पृथ्वी पर उतरा और उस रथ में जाने कितने ही तरीके माणिक और मोती जड़े हुए थे और 1000 गोपियां माता कीर्तिदा, माता यशोदा और राधा रानी सशरीर भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में उस रथ पर बैठ जाते हैं और गोलोक धाम की ओर चले जाते हैं। लेकिन इस लीला को कोई भी नहीं देख पाता, क्योंकि अचानक से ही बिजली कड़कती है और अंधेरा छा जाता है। तभी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी सभी सखियों माता कीर्तिदा और यशोदा मैया को स्वशरीर लीला समाप्ति पर उस रथ में बैठाकर गोलोक धाम को भेज देते हैं। जो हमारी झोली में भगवान श्री कृष्ण को डाल दे, वो नाम है राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधा रानी का आश्रय लेना ही पड़ता है, तभी वो भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।